हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th केमिस्ट्री। क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक महत्वपूर्ण नियम पढ़ने चल रहे हैं, ऑफबाउ नियम, ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ जर्मन भाषा का शब्द है। ऑफबाउ कोई वैज्ञानिक नहीं थे। ऑफबाउ जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना करना, बिल्डअप, निर्माण करना, कुछ बनाना। जर्मन देश में ऑफबाउ का मतलब होता है कि कुछ नया बनाना। परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संरचना करने के लिए जिन जिन नियमों के आधार बनाया गया उन्हें ऑफबाउ के नियम कहते हैं। जिन जिन नियमों के आधार पर हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का प्रयत्न किया उनको सामूहिक रूप से ऑफबाउ का नियम कहते हैं। परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की रचना हेतु सर्वप्रथम बोर नामक साइंटिस्ट ने, नील्स बोर जिन्हें कहते हैं, बोर नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक नियम दिया जिसे सामान्यतः ऑफबाउ का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार परमाणुओं के उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। परमाणुओं के विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों के भराव ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में किया जाता है। अथवा दूसरी डिफिनीशन है किसी न्यून इलेक्ट्रॉनिक परमाणु, जैसे हाइड्रोजन परमाणु, न्यून इलेक्ट्रॉनिक परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन कम से कम मात्रा में हो, कि नाभिकीय आवेश को घटाकर, उसके नाभिकीय आवेश जो होता है उसको घटाकर उसकी बाह्य कक्षाओं में क्रम से एक एक इलेक्ट्रॉन डालने पर किसी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जा सकता है। यदि नाभिकीय आवेश को घटाकर किसी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो उस बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु का किसी बड़े से बड़े परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जा सकता है। देखते हैं आगे। यहाँ पर क्या किया गया है, ये इलेक्ट्रॉनों के फिलिंग की संरचना दिखाई गई है कि सबसे पहले, इसको आप लोग अनिवार्य रूप से अपनी कॉपी में बना लीजिएगा ये। फिर उसके पश्चात सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यदि बाहर से आता है तो पहले 1s में प्रवेश करता है, वापस जाता है 2s 2p 3s 3p 4s 4 के बाद 3d 4p 5s, फिर उसके बाद 4d 5p 6s के बाद 4f 5d 6p 7s, फिर उसके बाद 5f 6d और 7p। इसके पश्चात कोई कक्षा संभव नहीं होती है। तो इस प्रकार से अर्थात इलेक्ट्रॉनों का वितरण उपरोक्त के नियम के अनुसार होता है। इस नियम के अनुसार, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और ऊर्जा का बढ़ता क्रम ये है, पहले 1s फिर 2s फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5d 6 5f 6d 7p। यही ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। इस क्रम में इलेक्ट्रॉनों का भराव किया जाता है। और यदि कोष में हमारे यस में p d f, यस में 2, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। परमाणुओं के उपकोष उप ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा का मान निम्नवत होता है। यहाँ पर उपकोष का मान यस p d f है। उपकोष में ऊर्जा, यस की एनर्जी की आवश्यकता हुई तो यस की 0, p की 1, d की 2, f की 3। उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? यस उपकोष में 1 कक्षक, p उपकोष में 3 कक्षक, d में 5 कक्षक और f में 7 कक्षक। उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, p उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कुछ प्रमुख तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर किए गए हैं। जैसे हाइड्रोजन 1 का 1s1 होता है, हीलियम 2 का 1s2 होता है, लिथियम का 1s2 2s1 होता है, बेरिलियम का 1s2 2s2 होता है, बोरान 5 का 1s2 2s2 2p1, कार्बन 6 का 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन 7 का 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 8 का 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन 9 का 1s2 2s2 2p5 होता है, नियान 10 का 1s2 2s2 2p
6 होता है। यहाँ पर एक गलती हुई है, ये भी यानी ना होकर ये यान ए है, जो गलती से यानी लिख गया है। तो यानी सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है। इसी प्रकार पोटेशियम 19 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 नॉट 3d1, ये अपवाद है। 3d1 ना होकर 3p के बाद 3d ना होकर 4s होता है। इसके विषय में आगे हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैग्नीज 25 यहाँ पर दिया गया है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 होता है। फिर उसके बाद कैल्शियम 20 का 1s2 2s2 3s2 3p6 4s2 इस प्रकार होता है। स्कैंडियम 21 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 नॉट 4p1, 4p ना होकर 4s के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन जाता है। यहाँ पर पोटेशियम 19, पोटेशियम यह जो 19 कहा गया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान से देखिएगा, और स्कैंडियम 21 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा। में उत्पन्न हुई समस्या का हल हम N+L नियम के द्वारा कर सकते हैं। N+L नियम के अनुसार किया जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे N+L नियम। तो N+L नियम के द्वारा इस समस्या को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके विषय में पढ़ेंगे, और यहाँ पर इसको हम समस्या को समस्या ही बनी रहने देते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ थोड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे सभी लोग। परमाणु क्रमांक 7, 24, 34, 36, 49, 52 वाले परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। आपके लिए है कि जैसे 7 का करना है तो 7 को लिखा 1s2 2s2 2p3, माने कि 2 2 4 3 7। इस प्रकार से क्रम से लिखते चले जाएंगे, जैसा यहाँ पीछे क्रम बताया गया है इस क्रम में इसको क्रम से लिखेंगे, और लिखने के पश्चात इसमें ऊपर इलेक्ट्रॉनों को लिखते चले जाएंगे, उन्हीं को जोड़ के बता देंगे कि इतने परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। और दूसरा प्रश्न है परमाणु क्रमांक 37, 95, 37, 45, 54, 43, 46, 58, 27 तथा 63 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। जैसे आपको 63 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मान लिया करना है। 63 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में समस्या है, तो सबसे पहले क्रम से लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 इस टाइप से, और फिर सबको जोड़ देंगे जहाँ तक में 63 आ जाए। यदि लास्ट कोर्स में मान लिया 4 या 14 आ सकता है मैक्सिमम, और 14 भरने पर 80 हो जाता है या 70 हो जाता है, तो 3 4 5 इलेक्ट्रॉन जितने पर वो ख़त्म हो जाता है उतना हम भर देंगे, बाकी ब्लैंक पड़ा रहने देंगे। इस प्रकार इन दो प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है अपनी फेयर कॉपी में, रफ कॉपी में, और फिर उसके बाद कल मिलते हैं अगले टर्न पर नए वीडियो के साथ N+L नियम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।